हेलीकॉप्टर निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती में से एक था भारत के लिए मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैयार करना। अभी इस वक्त भारत पूरी तरह से निर्भर है रूसी हेलीकॉप्टर मी-17 के ऊपर, और ऐसे में अब जरूरत है कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर हो जो कि स्वदेशी हो, और उसी का एक मॉडल इस वक्त आप देख रहे हैं। ये इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से स्वदेशी है। अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे एडवर्सरीज की बात करें, चाइना की अगर बात करें, चाइना ने भी अपना एक ऐसी हेलीकॉप्टर मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर तैयार किया है Z-20, जिसके बारे में वो कहता है कि वो किसी भी ऑल्टीट्यूड से उड़ सकता है। बावजूद उसके उसने रूस से मी-17 V5 के अलग अलग वेरिएंट भी खरीदे हैं। इसका मतलब साफ है कि उसको अपने हेलीकॉप्टर्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसको उन इलाकों से उड़ान भरनी होगी। अगर कभी भारत के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ तो वो हाई ऑल्टीट्यूड होगा, जहां पे उसके हेलीकॉप्टर्स वो लोड कैरी नहीं कर पाएंगे जो कि भारतीय हेलीकॉप्टर सी लेवल पर कैरी कर पाएंगे। आखिर क्या खासियत है इस हेलीकॉप्टर में? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल राशिद जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या खासियत है? कैसे हम लोग कहेंगे कि ये उस देश मतलब कि चाइनीज को, उनकी टेक्नोलॉजी को किस तरीके से टक्कर देगा? जैसा कि आपने कहा, हमारा जो विजन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है, आत्मनिर्भर भारत, HAL जैसे कि करता आया है। HAL ने ALH बनाया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, फिर हमने LCH बनाया, फिर हमने LUH बनाया। हम इस लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस क्लास का हेलीकॉप्टर जो 13 टन का है वो इंडिया में ही डिज़ाइन हो, इंडिया में ही डेवलप हो और इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। हमारी जो डिपेंडेंसी जो फॉरेन आइटम्स की है वो कम हो जाएगी, हमको और आत्मनिर्भरता मिलेगी इस चीज़ में। हमारे एयरफोर्स के लिए ये एयरक्राफ्ट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर बिकॉज ऑफ, जैसे आपने कहा, चाइनीज, रशियन। इस हेलीकॉप्टर की खासियत एक ये होगी कि ये रिलायबल होगा। कि रिलायबल इसीलिए होगा क्योंकि इसमें सारी हाई टेक्नोलॉजी के उपकरण यूज होने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं, कॉकपिट, इसमें ग्लास कॉकपिट होगी। इसके अलावा इसमें सारे मॉडर्न एवियोनिक्स इक्विपमेंट लगे हुए हैं। जो विजिबिलिटी कम होगी उस केस में भी ये सहायता करेंगे पायलट को फ्लाई करने के लिए। उसके अलावा इसमें हमारा ही डेवलप किया हुआ ऑटो पायलट लगेगा, जिससे हेलीकॉप्टर की हैंडलिंग क्वालिटी जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। आप टर्बुलेंस में भी ऑपरेट कर पाएंगे और पायलट वर्कलोड कम होगा। सबसे बड़ी खासियत इस हेलीकॉप्टर की ये होने वाली है, ये हेलीकॉप्टर 5 किलोमीटर के हेलीपैड से टेक ऑफ एंड लैंड कर सकता है, होवर आउट ऑफ ग्राउंड इफेक्ट जाकर, जो दुनिया में कोई हेलीकॉप्टर नहीं कर सकता है। सीटिंग की बात कर लें, इस वक्त अगर जो हेलीकॉप्टर हमारे पास है, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, उसमें सीटिंग 20 की सीटिंग है। लेकिन इस हेलीकॉप्टर में ये जो नया स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। कितनी सीटिंग कैपेसिटी है मौजूदा हेलीकॉप्टर के हिसाब से? आप जो देख रहे हैं वो 24 ट्रूप्स की है। बाकी हाई डेंसिटी वर्जन में हम 36 ट्रूप भी लेके जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर का एक रोल ट्रूप ट्रांसपोर्ट का भी है, जो हमारी सहायता करेगा ऐसे किसी वक्त पर जब हमें इमरजेंसी की जरूरत होगी और ज्यादा हमको ट्रूप ले जाने होंगे। ये हेलीकॉप्टर 2000 kg तक हाई ऑल्टीट्यूड में ले आ सकता है और सी लेवल पे 4500 kg तक ले आ सकता है। तो ये हेलीकॉप्टर ना कि सिर्फ सी लेवल पे, हाई ऑल्टीट्यूड में भी हमें हमारी एयरफोर्स को काफी सहायता करेगा, आर्मी को सहायता करेगा। गनशिप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मी-17 को हम लोगों ने गनशिप की तरह इस्तेमाल किया कारगिल के टाइम पे। पहले हम ये करेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पहले इसका बेसिक वर्जन जो है उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इसको वेपनाइज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, वेपन स्टफिंग में रॉकेट्स लगे हुए हैं, पॉटेड गन लगी हुई है, उस तरफ इसमें एयर टू एयर मिसाइल लगी हुई है, और हम कैबिन के अंदर 2 अलग अलग तरह की गन लेके जा सकते हैं। एक 7.62 mm की गन लेके जा सकते हैं, एक 12.7 mm की गन लेके जा सकते हैं। तो हमको एयर असॉल्ट में, डिफेंस में ये हेलीकॉप्टर काफी कारगर साबित होगा, LCH, अपाचे और बाकी अदर हेलीकॉप्टर्स के साथ। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इन हेलीकॉप्टर्स का सबसे ज्यादा काम होता है रेस्क्यू ऑपरेशंस। हम लोगों ने देखा, तो कितना तक ये टनेज उठा सकता है, इसकी होवर कैपेसिटी कितनी है, कितनी देर तक होवर कर सकता है अगर जिस वक्त ये बन के तैयार हो जाएगा? अभी वर्तमान में जो रिक्वायरमेंट है एयरफोर्स का, इसका ऑप्टिमम रिक्वायरमेंट 13 टन का है, 13 टन। बट हमारी कैपेबिलिटी जो रोटर की है वो 14 टन तक जा सकता है, तो 4500 kg तो ये सी लेवल पे ही कैरी कर सकता है। उसके अलावा जैसा आपने कहा, ये हेलीकॉप्टर HADR जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रोटर पावरफुल है। इसमें आपको मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें स्पेरिकल बेयरिंग लगेगी, मैकेनिकल बेयरिंग नहीं लगेगी।
तो उस केस में अब देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट इसमें मेंटेनेंस की जरूरत काफ़ी कम पड़ने वाली है, जो सर्विसेबिलिटी को बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है कि स्वदेशी, अगर हम लोग स्वदेशी तौर पर मजबूत होंगे तो उसका सबसे ज़्यादा चिंता होगी दुश्मन देश को। चाइना उसको लेकर खासा परेशान ज़रूर हो सकता है, क्योंकि अभी तक उसको ये लगता था कि ये कैपेबिलिटी वो बना रहा है, उसके पास खुद की कैपेबिलिटी है, लेकिन ऐसी कैपेबिलिटी उसके पास है जो कि खुद उसने जो Z-20 बनाया है, जिसको कि वो हैवी लिफ्ट भी बताता है, कभी मीडियम लिफ्ट बताता है, वो हेलीकॉप्टर होने के बावजूद उस चाइना ने 450 के आसपास मी-17 के अलग अलग वेरिएंट भी खरीदे हैं। और माना जा सकता है कि जिस वक्त ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से बन के आ जाएगा, हमारी वो कमियों को ये पूरा करेगा जो अभी तक हम लोग झेल रहे थे या महसूस कर रहे थे कि एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर होगा भारत का, जो कि मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा। भारत ने हर कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स तैयार कर दिए हैं, बस एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर जिस पर अभी काम चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये सपना भी साकार होगा और मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर भारतीय सेना में, वायुसेना में जो इस्तेमाल में लाए जाएंगे, वो आने वाले दिनों में स्वदेशी होंगे।